हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डाइजेशन पार्ट. Now we are going to second life process, this that is respiration. तो हम लोग respiration start कर रहे हैं। respiration को समझने के लिए अपनी सांस को थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज, अगर मैं बोलूं तो यस बोलना है, ये रेस्पिरेशन है कि नहीं। ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज रेस्पिरेशन और नॉट? कौन कौन हाथ उठाता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, दिस इज रेस्पिरेशन और नो, नॉट रेस्पिरेशन? कौन कौन हाथ उठाता है कि यस यही रेस्पिरेशन है? कोई नहीं। तो ये क्या है? ऑक्सीजन लेना और एक्सीलेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, दिस इज ओनली ब्रीदिंग, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? आदित्य कैन टेल वेरी वेल, क्योंकि चैप्टर 1 में वो हर एक बार ये आंसर दिया है कि रेस्पिरेशन एक इधर देखो दिकुंज, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका आंसर वो उसने बहुत बार दिया है कि रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है। इधर देखो, अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेके सेल के भीतर जाके ग्लूकोज को तोड़ना, और ग्लूकोज को तोड़ने से मिलती है एनर्जी along with the release of CO2. This whole process is called respiration. So respiration is, let us read what is respiration. Respiration is process of taking in oxygen, ऑक्सीजन को लेना, फूड को ऑक्सीडाइज करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना एंड एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन लेना, फूड को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड, एंड फूड को तोड़ते ही क्या मिलेगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और क्या रिलीज होगा? CO2. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, साथ में H2O भी रिलीज होता है। तो अंशिका बताओ, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, ब्रेकिंग डाउन food or glucose and releases energy, that is in the form of ATP, carbon dioxide and water. This whole process is called respiration. तो हम लोग को तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिफरेंस जानना अबाउट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का क्या डिफरेंस है? आई टोल्ड यू कि तुम लोग का फोकस इधर रहना चाहिए। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का पहला डिफरेंस, ब्रीदिंग केवल सांस लेना और सांस छोड़ना। तो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। सांस लेना और सांस लेना छोड़ना इज जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जाके फूड को ब्रेक डाउन करता है, रिएक्शन होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. Biological and chemical reaction both occur there. So breathing is just a mechanical process, but respiration is a biochemical process. तो first point क्या समझ आया? breathing is just a mechanical process, but respiration is a biochemical process. First point clear? Now breathing सेल्स में नहीं होता है, सेल्स के बाहर हो रहा है। सेल के बाहर में ही ऑक्सीजन जा रहा है, सेल के बाहर से ही CO2 आ रहा है, यानी सेल के बाहर हो रहा है। सेल जानते हो तो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है, तो सेल के बाहर ब्रीदिंग चलता है। बट रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन को भीतर जाना पड़ेगा ना, फूड को तोड़ने के लिए। कहाँ जाना पड़ेगा? सेल के भीतर। तो रेस्पिरेशन ऑकर्स इनसाइड द सेल, बट ब्रीदिंग ऑकर्स आउटसाइड द सेल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ गया? It takes place outside the cell. कौन? ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग. It takes place inside the cell. Breathing involves
क्या इन्वॉल्व करता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, रिलीजिंग CO2. बट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडाइज होना, फूड को ब्रेक डाउन होना टू फॉर्म एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी. So these are the three main difference of breathing and respiration. First difference is breathing is mechanical process, whereas respiration is biochemical process. मैं एक बोलती हूँ, तुम लोग उसका opposite बोलना. Breathing involves taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Respiration involves oxidation of food and release energy. Breathing takes place outside the cells. Respiration takes place inside the cell. Clear? अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग तो क्लियर हो गया. अब ब्रीदिंग का कुछ आज चलेगा नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग का कोई पार्ट्स नहीं है कि ब्रीदिंग का टाइप्स क्या है. लेकिन रेस्पिरेशन का बाबू दो टाइप्स है. रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एनारोबिक, यानी हमारे जीव जंतु दो टाइप का रेस्पिरेशन भी करते हैं. हम एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वो रेस्पिरेशन, तुषार, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरी है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे बहुत सारे कीटाणु हैं जो ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन करते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक, हम कौन सा, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक. एरोबिक इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत एनर्जी बनती है हमारे में. कितनी एनर्जी बनती है पता है? 38 ATP. ATP तो एक यूनिट है एनर्जी को मापने का. एनर्जी को मापने का भी तो एक यूनिट चाहिए. जैसे मनी को मापने का क्या सिस्टम है, रुपीज में मापते हैं हम लोग, उसकी एक करेंसी है. वैसे एनर्जी की भी एक करेंसी है. तो एनर्जी की करेंसी पता है क्या है? ATP. कितनी ATP निकल रही है? तो एनर्जी में कितनी एरोबिक में कितनी एनर्जी निकलती है? 38 ATP निकलती है, जबकि एनारोबिक में 2 ATP के आसपास निकलती है. तो एनारोबिक में बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, बट एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड. क्लियर? एरोबिक में क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक में क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. एरोबिक में हमारा फाइनल क्या क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होता है, वाटर बनता है. लेकिन एनारोबिक का फाइनल प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनता है? बता, अजीब अजीब चीजें बनती है. नंबर 1, एल्कोहल बनता है, इथानॉल, हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट सेल में. इथानॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनते हैं. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो एनारोबिक में बनते हैं. लेकिन हमारे एरोबिक में क्या क्या बनते हैं? CO2, वाटर. तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं एरोबिक एनारोबिक का. एरोबिक में क्या है? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक में क्या है? इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक में 38 ATP बनता है, इसमें ओनली 2 ATP. एरोबिक में इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक हमारे बॉडी में कहाँ रेस्पिरेशन होता है? सेल के भीतर, साइटोप्लाज्म के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया में. तो वेयर एरोबिक निकुंज, यू आर नॉट लिसनिंग. वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, कौन सी साइट पे होती है रेस्पिरेशन? या तो मतलब साइटोप्लाज्म के भीतर कौन सा सेल ऑर्गेनेली में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक का. बट एनारोबिक में कहाँ होता है? टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाता है. क्लियर? लास्ट, CO2 H2O आर प्रोड्यूस्ड, और उसमें क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड. तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोग को क्लियर हुआ? एरोबिक क्या होता है मैं बोलती हूँ, तुम लोग उसका अपोजिट. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ. एरोबिक रेस्पिरेशन occurs production of 38 ATP, 2 ATP release. Aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria. That takes place only in cytoplasm. Here CO2 and H2 are the major product. तुम लोगों का बड़ा है. इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है? आप सुनो, इधर देखो. अब जो पढ़ाऊंगी वो तो तुम लोग बस सुनते रह जाओगे. सुन लो, यही फाइनल पढ़ाऊंगी. ये एक चार्ट है जिसको मैं पढ़ाऊंगी. ठीक है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं शॉर्ट जरूर बनाऊंगी.
फिलहाल तो लॉन्ग वीडियो ही चल रहा है। तो देखो क्या है, लेट्स स्टार्ट। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी 6 कार्बन एटम का ग्लूकोज होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन एटम्स, C6 होता है ना, 6 कार्बन, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटने लगता है। कहां टूटता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में टूट करके वो बनता है पाइरूवेट। क्या बनता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल टूटे बाबू? 6 से 3, यानी 3 कार्बन गायब हुए। अब ये जो टूटा, ये कहां? इस टूटने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो से सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन एटम्स टूट के किस में कन्वर्ट हुआ? पाइरूवेट। पाइरूवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। और ये प्रोसेस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म। अब ये प्रोसेस कॉमन है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी एनिमल्स का, ये कॉमन है, सब में होता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में जाएगा ही जाएगा। अब यहां से डिवीजन हो जाता है, भागा भागी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका डिवाइड करते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों का फाइनल पाइरूवेट टूट के बनता है CO2, वाटर, और एक चीज तो बनती है, उसका नाम है एनर्जी। ये किसके भीतर होता है? एनिमल सेल, हम लोग के भीतर होता है। इज इट क्लियर? तो बताओ, सबसे पहले हर एक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पहले किस में टूट के क्या आ जाता है? पाइरूवेट। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट ऑकर्स वेयर? साइटोप्लाज्म। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। नाउ व्हेन पाइरूवेट ब्रेक्स डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। और वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CO2, H2O, एनर्जी। अब आ जाते हैं एनारोबिक, जो एकदम बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। तो बिना ऑक्सीजन का पता है कहां होता है? बिना, एकदम लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या था माइटोकॉन्ड्रिया में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइक ईस्ट सेल। अब इस ईस्ट सेल में पता है क्या क्या बनता है? इथानॉल, अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल, कुछ भी बोल दो, एनर्जी, CO2। तो ये कहां पे बनता है बाबू? ये बनता है ईस्ट सेल में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक तीसरा और एक है जहां पे हम बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन की कमी है। जैसे हम बहुत भागते दौड़ते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो देखना कभी कभी हमको बहुत क्रैम्पिंग हो जाता है, पूरा एकदम क्रैम्प होके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बाइंटा टाइप का कुछ बोलते हैं, कि नस के ऊपर नस चढ़ गया, ऐसे ऐसे करके उसको ठीक करते हैं। बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब, तो दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तब पता है किस में होता है? ये मसल्स में ही होता है। दिस ऑकर्स इन आवर मसल सेल, मसल सेल्स। और तब पता है क्यों वो ऐसे नस के ऊपर नस चढ़ जाता है? क्योंकि उस टाइम वो फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। तो तीसरा टाइप का और एक कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। और एनर्जी तो थोड़ा बनता ही है। तो ये 3 टाइप की होती है। पहला, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके किस में गया? पाइरूवेट में गया। कहां पे टूटता है ये? साइटोप्लाज्म में। फिर पाइरूवेट ब्रेकडाउन होके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहां पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाता है? CO2, H2O, एनर्जी। उसके बाद पाइरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में कहां पे ब्रेकडाउन होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल में, मसल सेल। क्या क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? CO2, वाटर, एनर्जी। एंड लास्ट
आर यू? और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कौन सा सेल है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ईस्ट सेल। ईस्ट सेल ये कहाँ होता है? इथेनॉल CO2 एनर्जी। इससे कम नहीं तो 50 क्वेश्चन बन सकते हैं इस सिंपल इस चीज से। आगे पीछे जो भी देखोगे इसके सब रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। सिर्फ पूछेंगे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या लिखोगे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट रेस्पिरेशन इन एरोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस का कौन सा लिखेंगे? ग्लूकोज, पायरुवेट, और कौन सा लिखेंगे बोलो तो एरोबिक के लिए 3 नंबर लिखेंगे। सिर्फ ये वाला एरो एरो करके लिखेंगे। अगर बोल देगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पूरा बनाना है तो कौन सा? इथेनॉल फॉर्मेशन। या सिर्फ बोल देगा इथेनॉल फॉर्मेशन वाला बनाओ तो फर्स्ट वाला बनाना है। फिर बोलेंगे कि ईस्ट सेल वाला बनाओ तो ईस्ट सेल वाला यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर बोल देंगे मसल सेल वाला बनाओ या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का बनाओ तो सिर्फ सेकंड वाला बनाना है। फिर सिर्फ ये पूछ लेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन सेल का कौन सा पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर बोलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन किस सेल में होता है? ईस्ट सेल में। लैक्टिक एसिड कौन सी जगह पे फॉर्मेशन होता है? मसल सेल में। ग्लूकोज से पायरुवेट किस जगह पे बनता है? साइटोप्लाज्म में। तो 1 मार्क, वो होल 2 मार्क, और ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये तुम लोग के हर एक एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इसको सुंदर से कॉपी डाउन करके इस रेस्पिरेशन पार्ट को पूरा कॉपी में कंप्लीट करो।